2025 में यदि मेरी सरकार आती है तो माय बहन मान योजना के तहत हम प्रत्येक महिलाओं के खाता में 2500 रुपया देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गैस का सिलेंडर कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। तो लोगों को लग रहा है कि जब वो 17 महीनों में कर सकते तो शायद हम लोग यदि सत्ता बिहार की सत्ता 5 साल के लिए आप घर घर पहुंचा दिए, यही काम किए हैं। आप बंद है बिहार में। सुनिए ना, घर घर बेरोजगार भरल है, यही किए हैं। नीतीश कुमार जी चोर के दरवाजे से आते हैं। आपने कभी उनको कभी क्षेत्र में देखा, कभी जनता के हित की बात करते हुए देखा, कभी कहीं कोई घटना हो गया उन मुद्दों पर बात करते हुए देखा? कहीं महिलाएं का मर्डर हो जाता है, छात्र मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या आग लग जाती है, बहुत सारे त्रहमाम मच जाते, कभी उनको बोलते हैं? विधानसभा चुनाव होने में करीब 7 से 8 महीने की देरी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार अपने कार्यकर्ता को खुद वो एक्टिव हो गए हैं। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। साथ राजद की नेत्री विनीता भारती जी हैं। कहाँ से मैडम आप आ जाई हैं? देखिए, हम लोग मधेपुरा से आए हैं और खास करके आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उनको मैं बिहार की प्रत्येक महिलाओं को शुभकामना देती हूँ महिला दिवस के शुभ अवसर पर। हम लोग का कार्यक्रम बापू सभागार में माय बहन मान योजना सम्मान कार्यक्रम था और बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी। मैम, भीड़ तो जुट गया, भीड़ क्या वोट में बदल पाइएगा आप लोग? देखिए, ये भीड़ न भाड़ा की थी न किन्हीं को पैसा दिया गया था, तो आप देख सकते हैं कि यदि वोट मिलता है तब तो सरकार की ये स्थिति रहती है, क्योंकि नीतीश कुमार जी चोर के दरवाजे से आते हैं। आपने कभी उनको कभी क्षेत्र में देखा, कभी जनता के हित की बात करते हुए देखा, कभी कहीं कोई घटना हो गया उन मुद्दों पर बात करते हुए देखा? कहीं महिलाएं का मर्डर हो जाता है, छात्र मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या आग लग जाती है, बहुत सारे त्रहमाम मच जाते, कभी उनको बोलते हुए देखा? तो ये वोट ही है। आप कहिएगा कि जो घर से दूर से चल करके इस कार्यक्रम में शरीक हुए, तो आप सोच सकते हैं कि वो दिल से आए होंगे, ना कि वो कोई भाड़ा पे आए होंगे। तो वो वोट बिल्कुल तब्दील होगा, क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि बिहार की सरकार जो है युवाओं के हाथ में जाओ। क्योंकि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, आप मानसिक स्थिति कह सकते हैं, जो उन्होंने खास करके महिलाओं का अपमान करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं बिहार की महिला संसार है। बिहार के युवा आज लग रहा है कि हमने किस मुख्यमंत्री को चुना, जो आज हमारी घर की माँ के बारे में टिप्पणी किया जा रहा है। जो बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी रही है, कम से कम उनको तो शर्म करना चाहिए नीतीश जी को कि हम उस महिला पर, जो बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उन पे ये टिप्पणी न करें। तो बिहार की महिला हताश है, निराश है। वह चाहती है कि बिहार की सरकार जो है वह युवाओं के हाथ में जाए और आने वाले सरकार में जो 17 महीनों में तेजस्वी जी ने करने का काम किया, जो वादा को पूरा करने का काम किया, तो लोगों को अब उम्मीद जगी है। और खास करके उनका जो ये घोषणा है कि 2025 में यदि मेरी सरकार आती है तो माय बहन मान योजना के तहत हम प्रत्येक महिलाओं के खाता में 2500 रुपया देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, गैस का सिलेंडर कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। तो लोगों को लग रहा है कि जब वो 17 महीनों में कर सकते तो शायद हम लोग यदि सत्ता बिहार की सत्ता 5 साल के लिए उनके हाथ में दे तो बिहार का भविष्य बेहतर हो सकता है, बिहार के युवाओं का भविष्य बेहतर हो सकता है। बिहार की लड़कियां जो आज कहीं दूर जा कर के पढ़ती है, तो कहीं ना कहीं बिहार में अनेकों कॉलेज खोले जाएंगे, यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। तो लोगों को उम्मीद जगी है कि आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार हम लोग 2025 में बनाए। आज जब तेजस्वी यादव भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि बेटी योजना लाएंगे, क्या माई बहन मान योजना समाप्त कर देंगे, बेटी योजना पर ही काम करेंगे? देखिए, ये माय बहन मान योजना एक योजना आपको ये होगा कि 2500 उनके खाते में जाएंगे। यदि बेटियां कहीं ना कहीं शिक्षित होंगी तो उनके लिए रोजगार लगेंगे। तो तेजस्वी जी का ये कहना है कि आप अपने, जिस तरह नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन उन्होंने बेटी के लिए क्या कार्य किए? आपने कहीं बेटियों को देखा वो गच्छे थे कि मैं स्कूटी दूंगा, लैपटॉप दूंगा? शायद मुझे लगता है कि धरातल पर वो एक भी काम दिखा दे। तो उनके घोषणा रहती है और तेजस्वी जी की जो घोषणा रहती है वो धरातल पर दिखती है। तो अब उम्मीद जगी है और उन्होंने कहा कि बेटियां योजना, तो वो योजना तो रहेंगी ही, लेकिन ये भी योजना रहेगी और दोनों योजना चलेगी। और बिहार के विकास के लिए मुझे लगता है कि अन्य योजना भी आएंगे और जितने योजना लालू जी धरातल पर लाने का काम किया था, आने वाले बिहार परिवर्तन की ओर निश्चित है, क्योंकि युवाओं ने ठान लिया है, महिलाओं ने ठान लिया, यहाँ की लड़कियां ने ठान लिया। तो बिहार का दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत काम किया और आगे भी करने के लिए बात करें। बजट में ही महिलाओं को विशेष ध्यान रखते हुए लाया गया है। क्या क्या ध्यान दिए बताइए? यहाँ बिंदी पर जीएसटी लगा हुआ है, साड़ी पर जीएसटी लगा हुआ है, चूड़ी पर जीएसटी लगा हुआ है। तो बिहार एको को काम तो बता दीजिए। तो आपको लगता होगा पत्रकार मतलब कि आप लोग में भी कमी है, कहीं ना कहीं आप लोग सही नहीं दिखाते हैं, क्वेश्चन पूछने का कुछ देते हैं। तो दिक्कत तो आप लोगों में भी है ना। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, और कम से कम नीतीश जी के काम को दिखाइए कि क्या क्या काम किए हैं। शराब घर घर पहुंचा दिए, यही काम किए हैं। बंद है बिहार में। सुनिए ना, घर घर बेरोजगार भरल है, यही किए हैं विकास। क्या बात करते हैं? मैम, शराब बंद
बंद है बिहार में। कहाँ कहाँ बंद है? चलिए ना अभी आप देखें यहाँ की प्रशासन भी, मैं तो पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करना चाहती हूँ, यदि कहीं ना कहीं चौक चौराहे पर जांच हो तो प्रत्येक गाड़ी, आधे से अधिक गाड़ी में शराब आपको ढोते हुए मिलेगी। 25 में बदलाव होगा। बिल्कुल बदला होगा। और ये भीड़, ये पटना 8 मार्च की यह भीड़ ऐतिहासिक भीड़ रही है, और 2025 में ये चुनाव है। आप देखिएगा कि ये, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बिहार की दशा और दिशा बिल्कुल बदलेगी। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि 2025 में युवा के हाथ में कमान जाएगा। तमाम वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा